जय श्री राम भाई और बहनों, आइए बात करते हैं सिंह लियो लगन राशि वालों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा। मेरा नाम निशान सिंह है, मैं एक एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट हूं। आइए शुरू करते हैं कि नवंबर का राशिफल। शनिदेव 29 नवंबर से मार्गी होंगे, लेकिन जो उनका असर है आपके जीवन में 26 या 27 दिन पहले से ही शुरू हो जाता है, तो इसलिए 2 और 3 नवंबर से ही उनका प्रभाव आपके जीवन में दिखाई देने लगेगा। मरकरी 10 नवंबर से वक्री होंगे और जुपिटर 12 नवंबर से वक्री होंगे। शुरू करते हैं शनि महाराज से, जो कि आपके जीवन में परिवर्तन और सुधार को इंडिकेट कर रहा है। शनि महाराज आपके अष्टम भाव में विराजमान हैं और 29 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। आप यह सोच रहे होंगे कि नवंबर के आखिर से ही उनके मार्गी होने का असर ही जीवन में आएगा, लेकिन यह बात सही नहीं है, क्योंकि आप ध्यान रखें कि शनि लगभग 27 दिन पहले से ही मार्गी होने का प्रभाव आपको देना शुरू कर देंगे। यानी कि नवंबर के पहले वीक से ही, पहले सप्ताह से ही उसका असर आपके जीवन में आने लगेगा। एक और कहावत है कि अष्टम भाव में शनि का मतलब है अष्टम महाकष्टम। यह कहावत सही भी है, क्योंकि इस समय में बाहर से जीवन सामान्य दिखेगा, लेकिन अंदर कई सारी चीजें धीरे धीरे से बदल रही होंगी। शनि यहाँ पर आपके 6th और 7th हाउसेस के स्वामी हैं, इसलिए मैरिड लाइफ और पार्टनरशिप में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब शनि मार्गी होंगे तो कई सारे अटके हुए काम दोबारा से शुरू हो जाएंगे। यदि आप फैमिली बिजनेस में हैं या किसी पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, तो नवंबर में उससे आपको अच्छा धन लाभ मिलने की संभावना है। शनि की दृष्टि 2nd हाउस पर है, जो धन, वाणी और परिवार का भाव है। इससे संकेत मिलता है कि आपको पैतृक संपत्ति, पैतृक धन या पुराने इन्वेस्टमेंट से लाभ मिल सकता है। हालांकि अष्टम शनि कभी भी अचानक बदलाव ला सकते हैं, इसलिए इन्वेस्टमेंट हो या शेयर मार्केट हो, इन मामलों में आप जल्दीबाजी ना करें, संभल कर चलें और किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेने के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करें। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकता है, मानसिक खटास हो सकती है, तकरार हो सकता है, हल्के से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, मन मुटाव की संभावना है। लेकिन राहु की स्थिति, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, शनि के प्रभाव को थोड़ा सा बैलेंस कर देती है, थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर देती है। बात करते हैं सूर्य देव की, जो आपके लगन के स्वामी हैं और नवंबर के लिए आपके एक प्रमुख ग्रह हैं। सिंह लगन के स्वामी स्वयं सूर्य देव हैं और नवंबर में वे शुरुआत में तुला राशि में नीच के होकर 3रे भाव में विराजमान हैं। नीच के सूर्य थोड़ी सी मानसिक बेचैनी, थकान या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ला सकते हैं। भाई बहनों या फिर सहकर्मियों को वर्कर के साथ में वाद विवाद की स्थिति की संभावना बना सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसी कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि 17 नवंबर के बाद सूर्य तुला से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ उनकी स्थिति में काफी सुधार जाएगा, आपके जीवन में काफी सुधार आ जाएगा। और साथ में मंगल, जो सूर्य के मित्र भी हैं, सूर्य मंगल की राशि में होंगे और वह आपको नई अपॉर्चुनिटीज, नए अवसर, सरकारी लाभ और प्रमोशन भी दिला सकते हैं। और यदि आप सरकारी नौकरी में हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में हैं, तो 17 नवंबर के बाद आपके लिए समय बहुत शुभ है, बड़ा फेवरेबल है। कोई आपको प्रमोशन की न्यूज मिल सकती है या ट्रांसफर का मामला जो कि अटका हुआ है वह भी सुलझ सकता है। अगर आपके जीवन में सूर्य के अंदर शनि या बुध की दशा चल रही है, तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विशेषकर पेट का, आंख का या फिर हार्ट का, अगर आपको उनसे संबंधित बीमारियां हैं तो। बात करते हैं बुध महाराज की, जो कि वक्री होकर मानसिक कंफ्यूजन ला सकते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बुध महाराज इस महीने से 10 नवंबर से वक्री हो जाएंगे। बुध सिंह राशि वालों के लिए 2रे और 11वें भाव के स्वामी हैं। धन, लाभ और मित्रों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। जब बुध वक्री होते हैं तो बातों में गलतफहमी, गलत सलाह या किसी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में गलती जैसी स्थिति बन सकती है। इसलिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या फिर एग्रीमेंट पर साइन करने से पहले उसको ध्यानपूर्वक पढ़ लें। वक्री बुध हालांकि धन देने वाले ग्रह हैं, क्योंकि वे आपके लाभ भाव के स्वामी भी हैं। इसलिए महीने के 2nd हाफ में आपको पुराने सोर्सेज या फिर अधूरे काम जो आपके अटके हुए हैं, उनसे धन प्राप्ति की संभावना है, ऐसे इंडिकेशंस हैं। शेयर मार्केट या फिर शेयर ट्रेडिंग में अगर कोई आपका पुराना इन्वेस्टमेंट है, वह जो कि फंस गया है, अटका हुआ है, वह भी आपको फल देने लगेगा। लेकिन आप ध्यान रखें कि लोन और उधारी के मामलों से दूर रहें। जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं कि वक्री बुध ऐसे समय में कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं, जहां आप गलत व्यक्ति के ऊपर भरोसा कर बैठेंगे और अपना पैसा डुबा बैठेंगे, या फिर आप लोन के अंदर दब भी सकते हैं। बात करते हैं शुक्रदेव की, जो आपके लिए धन और रिश्तों के कारक ग्रह हैं। शुक्रदेव शुरू में नीच के होकर 2रे भाव में विराजमान हैं, यानी 3 नवंबर तक शुक्र नीच का फल देंगे। इस दौरान नीडलेस खर्चे हो सकते हैं, परिवार में गलतफहमी हो सकती है या पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता भी हो सकती है। लेकिन 3 नवंबर के बाद शुक्र देव अपनी स्वयं की राशि तुला में प्रवेश करेंगे
और 27 नवंबर तक वहीं रहेंगे। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जो आपका पुराना पैसा कहीं पर अटका हुआ है वह पैसा भी आपको मिलने की संभावना बन जाती है। और अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी हो सकते हैं। 17 नवंबर के बाद जब शुक्रदेव चौथे भाव में जाएंगे तो कार्य क्षेत्र और प्रतिष्ठा में वृद्धि कराएंगे। यदि आप नौकरी में हैं तो आपको प्रमोशन या ट्रांसफर की अच्छी न्यूज मिल सकती है। और अगर बिजनेस में है तो आपको नया कॉन्ट्रैक्ट या फिर नए क्लाइंट मिलने की संभावनाएं बन सकती हैं। बात करते हैं मंगल देव की, जो आपके लिए भाग्य और मन दोनों के स्वामी हैं। मंगल सिंह राशि वालों के लिए एक योग कारक ग्रह हैं। वे इस समय अपनी ही राशि वृश्चिक में विराजमान है और 4th हाउस में बैठे हैं। यह स्थिति बहुत शुभ मानी जाती है। आपको माता पिता का सहयोग मिलेगा, घरेलू माहौल में सुधार होगा और प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम अगर आपने शुरू कर रखा है वह काम भी आपका पूरा हो जाएगा। मंगल की दृष्टि 7th हाउस में है, जहाँ पर की राहु देव विराजमान है। इसलिए मैरिड लाइफ में कभी कभी झगड़े भी हो सकते हैं या फिर इमोशनल बहस तो हो ही सकती है। लेकिन यदि आप पेशेंस रखें तो यह समय रिश्तों को मजबूत करने वाला भी साबित हो सकता है। मंगल देव आपको भाग्य से भी लाभ दिला सकते हैं। यदि किसी यात्रा की योजना बन रही है तो वह यात्रा आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती है। मंगल के प्रभाव से भूमि, मकान, वाहन या कोई स्थायी संपत्ति खरीदने का भी अच्छा योग आपके लिए बन सकता है। बात करते हैं बृहस्पति देव की, जो आपके लिए ज्ञान और संतान के कारक हैं। बृहस्पति देव इस महीने 12 नवंबर को वक्री हो जाएंगे। वक्री बृहस्पति का अर्थ है जो कार्य पहले से रुके हुए थे आप उन पर पुनः विचार करेंगे, आप उनको रिकंसिडर करेंगे, वह कार्य करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटी सामने आ सकती हैं, लेकिन आपको डिसीजन मेकिंग में, निर्णय लेने में देरी हो सकती है। यदि आप शिक्षा, एजुकेशन या फिर धार्मिक कार्य से जुड़े हैं तो यह महीने सीखने का है, इंट्रोस्पेक्शन करने का है। आपको अपने टीचर्स की, गुरु की या फिर किसी सीनियर व्यक्ति से गाइडेंस, मार्गदर्शन बड़ी आसानी से मिल सकता है। संतान के दृष्टिकोण से, संतान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह महीने आपके लिए थोड़ा सेंसिटिव है। छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें और बड़े बच्चों के निर्णय अगर वे ले रहे हैं अपनी लाइफ में, आप उनको सही गाइडेंस दें, उनको सही दिशा दिखाएं। राहु केतु के बारे में बात करते हैं। केतु इस समय लगन में है और राहु 7th हाउस में है। केतु लगन में बैठकर आपके विचारों में उलझन पैदा कर रहे हैं। आप किसी चीज पर जल्दी निर्णय ले सकते हैं, लेकिन बाद में आपको उसके ऊपर पछतावा भी हो सकता है। इसलिए हमारी सलाह है कि इस महीने कोई बड़ा निर्णय ना लें, जैसे नौकरी बदलने का, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का या फिर शादी तय करने का, कहीं पर रिश्ता करने का। ये सारे डिसीजन आप टाल दें और अगर आप टाल नहीं सकते हैं तो किसी सीनियर व्यक्ति की सलाह लेने के बाद ही आप वह डिसीजन लें। राहु 7th हाउस में है। वहाँ बैठकर वे आपके जीवन साथी के व्यवहार में अचानक बदलाव को इंडिकेट कर रहे हैं। कभी प्यार, कभी तकरार वाली स्थिति बन सकती है। लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि राहु शनि के साथ मिलकर धन लाभ का भी योग बना रहे हैं। विशेषकर अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको पार्टनरशिप से लाभ हो सकता है, आपको अपनी स्पाउस साइड से भी आर्थिक लाभ हो सकता है, ऐसे इंडिकेशंस हैं। तो भाइयों बहनों, इस तरह से सिंह राशि वालों के लिए नवंबर 2025 का महीना कुल मिलाकर संयम और संतुलन का महीना है। प्लैनेट्स धीरे धीरे से आपकी लाइफ सिचुएशन में सुधार कर रहे हैं, लेकिन आपकी जल्दबाजी या फिर गुस्से से बड़ा काम बिगड़ सकता है। इसलिए आप शनिवार के दिन शनि देव की आराधना जरूर करें। आप पीपल के पेड़ के नीचे दिया जला सकते हैं और ओम शन शनिचराय नमः का जाप कर सकते हैं 108 बार। तो भाइयों बहनों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।